अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर क्लिकिंग माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चीज़ी पास्ता जो कि बिल्कुल झटपट बन जाता है। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। यहाँ सबसे पहले एक पतीली में पानी लेंगे और उसके अंदर 1 कप पास्ता डाल देंगे। हाफ टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे और पास्ता अच्छे से बॉईल कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे। उबाल आने का वेट करेंगे। 8 मिनट तक पास्ता बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम पास्ता चेक कर लेंगे कि अच्छे से बॉईल हो गए। तो यहाँ पे हमारा पास्ता तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे, छन्नी में छान के पास्ता निकाल लेंगे। यहाँ मैं यूज़ करूँगी हाफ शिमला मिर्च। अगर आपके पास स्मॉल साइज़ की है तो आप फुल यूज़ कर लीजिएगा। शिमला मिर्च को स्लाइस कट कर लेंगे। साथ ही यहाँ मैं यूज़ करूँगी 1 स्मॉल साइज़ की अनियन, जिसे हम कद्दूकश कर लेंगे बिल्कुल बारीक। अगर आप चाहें तो बिल्कुल बारीक इसे छुरी की मदद से काट भी सकते हैं। साथ ही यहाँ मैं यूज़ करूँगी हाफ टमाटर। मीडियम साइज़ का टमाटर है मेरे पास, जिसमें से मैं हाफ यूज़ करूँगी। अंदर से इसके तमाम बीज और गूदा हम निकाल देंगे। इस तरह से, और टमाटर को स्लाइस कट कर लेंगे। वेजिटेबल्स हमने कट कर ली हैं। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कोई भी पैन लीजिए और मीडियम फ्लेम पे उसे रख दीजिए। साथ ही उसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दीजिए। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ 250 ग्राम चिकन, यानी कि 1 पाव चिकन बोनलेस यूज़ करनी है। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून टिक्का मसाला, अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए। वन टीस्पून सीख कबाब मसाला, हाफ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट लगे हैं और यहाँ पे मेरी चिकन बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। चिकन को गलाने के लिए एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। चिकन बहुत जल्दी बिना एक्स्ट्रा पानी के गल जाती है। तो यहाँ मेरी चिकन तैयार है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कोई भी पैन लेंगे और उसके अंदर 200 ग्राम मोज़रेला चीज़ डाल देंगे और साथ ही 200 ग्राम चेडर चीज़ भी डाल देंगे। फ्लेम को लो रखेंगे और चीज़ को मेल्ट होने देंगे। साथ ही हम इसके अंदर 1/4 कप दूध डाल देंगे। मैं यहाँ मिल्क पैक यूज़ कर रही हूँ, आप फ्रेश मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें मलाई ऐड मत करिएगा। ज़्यादा बेहतर है कि आप मिल्क पैक या फिर कोई भी टेट्रा पैक दूध यूज़ करें। तीन से 4 मिनट के अंदर आपकी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरी चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। चीज़ को पकाने से उसका टेस्ट 10 टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है और वो और ज़्यादा चीज़ी और मज़े की हो जाती है। एक बार आप ये रेसिपी ट्राई करिएगा, आप हमेशा यही रेसिपी फॉलो करेंगे।
साथ ही यहाँ पे हमारी चीज़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। साथ ही अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। मैंने 1 पाव चिकन लिया था जिसमें से मैं हाफ़ क्वांटिटी इसके अंदर डाल रही हूँ, यानी कि 250 ग्राम मैंने चिकन बनाया था जिसमें से 130 मैं इसमें डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप टोटल चिकन भी पूरा डाल सकते हैं, इससे टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, यानी कि काली मिर्च पिसी हुई। साथ ही 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे। अगेन इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब तक हम इसे चूल्हे पे रखेंगे जब तक इसका ऑयल अलग नहीं हो जाता। तो यहाँ ये परफेक्टली रेडी हो चुका है, इसका ऑयल अलग होने लग गया है। जैसे ही ऑयल आने लगेगा तो अब हम चूल्हा बंद कर लेंगे और इसे चूल्हे पे से उतार देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसे रख देंगे रूम टेम्परेचर पे। देख सकते हैं कि आप ये कितना चीज़ी और यमी लग रहा है। तो यहाँ आधा घंटा हो चुका है इसे रूम टेम्परेचर पे रखे हुए। अब हम इसके अंदर पास्ता ऐड कर देंगे। अभी हमने फ्लेम को ऑन नहीं किया है, पास्ता ऐड करने के बाद ही हम फ्लेम को ऑन करेंगे। तो साथ ही यहाँ पे मैंने चूल्हा जला दिया है। अब हम पास्ता और सॉस यानी कि हमारी चीज़ी सॉस इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से। जब तक ये डिज़ोल्व ना हो जाए हम इसे लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। अब हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो पाउडर डाल देंगे। अगेन इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप एक चीज़ सॉस बनाइए और उससे आप 2 डिफरेंट रेसिपीज़ बना सकते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ी ब्रेड रोल्स भी और एक्स्ट्रा चीज़ी पास्ता भी। दोनों ही रेसिपीज़ का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है और दोनों ही बहुत यमी बनती हैं। तो अगर आपके घर पार्टी है तो आप एक ही चीज़ सॉस बना के अपना टाइम बचा कर 2 रेसिपीज़ बना सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनती हैं। अगर आप चाहें तो बच्चों के लिए बना के 2 से 3 दिन तक भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं और टाइम पे आप इसके अंदर फ्रेश पास्ता बॉईल करके डाल दीजिए या फिर थोड़ी सी चेंजिंग करके ब्रेड रोल्स बना के दीजिए, बहुत ही यमी बनते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगी। ऐसे ही मज़े की रेसिपीज़ के लिए जो कि आपका टाइम भी बचाए और बजट फ्रेंडली भी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।